वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सेशन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। इन दिस सेशन द टॉपिक टू बी कवर्ड determination of price, determination with the help of demand and supply schedule, understand the equilibrium with the help of schedule, and effects of changes in demand and supply on price and quantity of a commodity. इस सेशन में हम आपको डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के बारे में बताएंगे और प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ साथ इसमें हम आपको डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल के बारे में बताएंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन और किस तरह से इक्विलिब्रियम शेड्यूल के हेल्प से होता है इसे बताया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बताई जाएगी इफेक्ट्स की जो चेंज होती है डिमांड एंड सप्लाई में ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी पर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मीनिंग ऑफ प्राइस। प्राइस क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी विच अ बायर पेज फॉर वन यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विसेज टू द सेलर। एक ऐसा मनी का अमाउंट जिसे बायर्स पे करता है नंबर ऑफ यूनिट्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए उसके सेलर्स को, तो वो हमारा प्राइस कहलाता है। अमाउंट ऑफ मनी विच अ बायर पेज फॉर द वन यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विसेज टू द सेलर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन फिक्सिंग द प्राइस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फिक्सिंग द प्राइस में? तो उसमें हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, प्राइस फिक्स्ड बाय अदर सेलर्स के थ्रू से जो भी हमारे प्राइस फिक्स्ड होते हैं, एक्सपेक्टेड सेल्स एट डिफरेंट प्राइसेस, आशानुकूल जो भी हमारी प्राइसेस सेल के साथ डिफरेंट तरह की आती हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं हमारे फिक्सिंग द प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसे हमने कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू से क्लियर किया है। प्राइस डिटर्मिनेशंस एंड ओवरव्यू। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से प्राइस सेटिंग डिसीजन प्रोसेस होता है हमारा। तो प्राइस सेटिंग डिसीजन प्रोसेस में हम कुछ ऐसी चीजों को लेते हैं जिससे हमें प्राइस डिटर्मिनेशन का पता चलता है। इन्फ्लुएंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपटीटर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, इन सभी चीजों का हमें इस चार्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। तो प्राइस सेटिंग डिसीजन प्रोसेस में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि सेट स्ट्रैटेजी प्राइस ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को हम सेट करते हैं प्राइस ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके उद्देश्यों के लिए। फिर हम एस्टिमेट डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एस्टिमेट क्लियर करते हैं। देन डिटरमाइन कॉस्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स। कॉस्ट और उनके से रिलेटेड जो भी हमारे वॉल्यूम और प्रॉफिट्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। देन इवेल्युएट कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड कॉस्ट। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्राइस एंड कॉस्ट को इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उनका। एंड देन सेलेक्ट अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस। और एक ऐसा मेथड को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे प्राइस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अडॉप्ट अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड सेट अ प्राइस लेवल। ऐसी प्राइस स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं और उसके प्राइस लेवल को सेट करते हैं। देन हम लास्ट में अडॉप्ट प्राइस स्ट्रक्चर टू मीट वेरिएशंस इन डिमांड एंड कॉस्ट अक्रॉस ज्योग्राफिकल टेरिटरीज और मार्केट सेगमेंट्स
जितने भी हमारी प्राइस स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो हमें डिफरेंट तरह के डिमांड एंड कॉस्ट अक्रॉस द जोग्राफिकल टेरिटरीज और मार्केट सेगमेंट्स में अडॉप्ट होती है, उसे डिफाइन करते हैं। तो इन सभी चीजों से हम प्राइस सेटिंग डिसीजन प्रोसेस को शो कर सकते हैं, जिससे हमारे डिफरेंट तरह के इन्फ्लुएंस और कॉन्स्टेंट्स मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में हम बता पाते हैं, टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम क्लियर करते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उसे बताते हैं। कॉम्पिटिटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमें प्राइस डिसीजन सेटिंग्स प्रोसेस से ही पता चलता है, और जो भी हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस है, इसे हम प्राइस सेटिंग डिसीजन प्रोसेस से इजीली क्लियर कर पाते हैं। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हुआ हमारा, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हुए, लीगल रिस्ट्रिक्शंस हुए, दीज आर टोटली हेल्पफुल टू शो बाय द प्राइस सेटिंग डिसीजन प्रोसेस। तो प्राइस डिटर्मिनेशंस में इन सभी चीजों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस से रेट किया जाता है। तो इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सभी पॉइंट्स आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कंसिडर होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स की। हर इकोनॉमी का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है कम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना। तो यहां पर हम बताएंगे कि किस तरह से कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, टोटल कॉस्ट होते हैं, जिन्हें हमने अलग अलग तरीके से डिनोट किया है। हमारा एफसी फिक्स्ड कॉस्ट को बताता है, वीसी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, टीसी हमारा टोटल कॉस्ट होता है। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना होगा तो उसके फंक्शंस हम इस तरह से क्लियर करेंगे आपको। टीसी इज इक्वल टू ब्रैकेट में वीसी इंटू क्वांटिटी ब्रैकेट प्लस एफसी। तो हम टीसी को निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर देते हैं, एडिशन। तो वो हमारा टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाता है। इस तरह से हमने देखा कि टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की और प्रॉफिट्स की। तो मार्जिनल कॉस्ट को हमने एमसी से डिनोट किया है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा एमआर है, और टोटल रेवेन्यू को हमने टीआर से डिनोट किया है। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू के लिए हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू गेट होगा। ठीक इसी तरह से हम प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से हम प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी करते हैं। तो हमने देखा इसमें कि किस तरह से हमारी कॉस्ट, वॉल्यूम्स एंड प्रॉफिट्स हमें गेट होती हैं, जिसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमने आपको यहां बताए हैं। अब हम बताना चाहेंगे आपको प्राइस डिटर्मिनेशंस मेथड्स की। प्राइस डिटर्मिनेशंस मेथड्स में हम कुछ ऐसे मार्कअप प्राइजेस को देखते हैं और इसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशंस को क्लियर करते हैं। तो प्राइस इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट प्लस मार्कअप, और हम इसे दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, प्राइस इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस के ब्रैकेट इनटू। तो यहां पर जो हमारा स्टार के है वो बताता है हमें डिजायर्ड परसेंटेज मार्कअप को। तो इस तरह से हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। हमारी यूनिट कॉस्ट प्लस मार्कअप होती है, जो हमारे मार्कअप प्राइस होता है, जो हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन को कैलकुलेट करने में आसानी होती है। तो ये हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन मेथड्स हैं। और प्राइस डिटर्मिनेशन में हम इनकम बेस्ड प्राइसिंग भी देखते हैं। इनकम बेस्ड प्राइसिंग में हम कुछ चीजों को लेकर चलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए रियल एस्टेट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिजनेसेस। तो ये सभी हमारे इनकम बेस्ड प्राइसिंग को डिटरमाइन करते हैं। प्राइसेस एंड कस्टमर्स वैल्यू। प्राइसेस एंड कस्टमर्स वैल्यू को हमने एक फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आपको बताया है, जिसका हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस आपको बता रहे हैं। फ्लो चार्ट ऑफ BDM प्रोसीजर।
इसमें हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, इनिशियल प्राइस ऑफर लिया है, क्या हमारे स्टार्टिंग के प्राइस ऑफर्स हैं, पॉसिबिलिटीज टू रिवाइज इनिशियल प्राइस ऑफर्स, ऐसी क्या संभावनाएं हैं रिवाइज इनिशियल प्राइस ऑफर के लिए। देन हम लेते हैं फाइनल प्राइस ऑफर्स और लास्ट में हम फाइनल प्राइस ऑफर्स को क्लियर करते हैं। रैंडम डिटर्मिनेशन ऑफ बाइंग प्राइस, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बाइंग प्राइस डिटर्मिनेशन को हम 2 पार्ट्स में रैंडम डिटर्मिनेशन ऑफ बाइंग प्राइस को हम 2 पार्ट्स में यहां पर आपको समझाना चाहेंगे। बाइंग प्राइस लेस देन इक्वल टू फाइनल प्राइस ऑफर एंड बाइंग प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू फाइनल प्राइस ऑफर। तो इस तरह से हमें बाइंग प्राइस जहां पर हमारा फाइनल प्राइस ऑफर से इक्वल, लेस और इक्वल है तो बाइंग ऑब्लिगेशंस में इसे कंसीडर करते हैं, और जहां हमारा बाइंग प्राइस ज्यादा है फाइनल प्राइस ऑफर से, नो बाइंग अपॉर्चुनिटीज को हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो ये सभी वैल्यूज हमारे प्राइस एंड कस्टमर्स रिलेशंस को, प्रोसीजर्स को हमने यहां पर फ्लो चार्ट के माध्यम से क्लियर किया आपको। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो हमारी होती है, कुछ डिविजन्स में हमने उसे डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग के बारे में बताएंगे। डिफरेंशियल प्राइसिंग है हमारी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकली प्राइसिंग है। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग में हम आपको बताएंगे कि सेकेंड मार्केट डिसकंटिन्यूइंग पीरियोडिक डिसकंटिन्यूटी जो हमारे डिफरेंशियल प्राइसेस को डिफाइन करती हैं। और अगर हम प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारी बंडलिंग है, प्रीमियम प्राइसिंग है, पार्सनल प्राइसिंग्स हैं। तो ये सभी हमारे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग्स को, स्ट्रैटेजीज को क्लियर करने में हेल्पफुल होती हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की अगर बात करें तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग की बात करेंगे, प्राइस सिग्नलिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग्स, जो भी हमारे प्राइसिंग चल रहे हैं इस तरह से हम इसको बताएंगे कि क्या प्राइसेस हमारा इसमें कॉम्पिटिट कर रहा है। और साइकोलॉजिकली प्राइसिंग में हम ऑड इवन प्राइसेस की बात करते हैं, कस्टमरी प्राइसिंग क्या रहा है, वन साइडेड क्लेम्स क्या रही हैं, तो वो हमारे साइकोलॉजिकली प्राइसिंग्स में कंसिडर करते हैं। तो ये सभी पार्ट्स जो होते हैं हमारे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को बताने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। डिफरेंट प्राइसिंग्स, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग्स एंड साइकोलॉजिकली प्राइसिंग्स, these are the main components of price strategies. अब हम बात करते हैं B2B प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की। B2B प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को भी हमने डिफरेंशिएट किया है, जिसमें हम सबसे पहले आपको समझाना चाहेंगे न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में। तो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग्स में हम जिन जिन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं वो हमारी प्राइस स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है और एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग्स हैं, जो हमारे न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं उसकी स्ट्रेटजीज को क्लियर करने में। देन हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव में हमारे जितने भी लीडर्स प्राइसिंग्स होती हैं, पारिटी प्राइसिंग्स होती हैं, लो प्राइस सप्लायर्स जो होते हैं वो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं B2B प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में। प्राइस लाइन प्राइसिंग की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री जो भी हमारे प्राइसेस होते हैं पूरा करने वाले प्रोडक्ट प्राइसिंग्स वो हमारे प्राइस लाइन प्राइसिंग्स में आते हैं। प्राइस बंडलिंग की बात है, इसमें हमारी प्राइस लाइन प्राइसिंग में शो करेगी ये। कस्टमर वैल्यू प्राइसिंग्स जो होते हैं ये सभी हमारे प्राइस लाइन प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज को क्लियर करते हैं। और कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोस्ट प्लस प्राइसिंग्स की जो है हमारी सारी की सारी स्ट्रेटजीज वो हमारी कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग्स की मेथड से क्लियर होती है। तो ये सभी हमारे हेल्पफुल होते हैं B2B प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को बताने में। अडेप्टिंग प्राइसेस की बात अब हम यहां पर करेंगे। अडेप्टिंग प्राइसेस डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस वे में, तो किस तरह से हमारे अडेप्टिंग प्राइसेस जो होते हैं वो कभी कम होते हैं और कभी ज्यादा होते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज सिचुएशंस में मूव होते हैं, उसको हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। प्राइस रिडक्शन ट्रैप्स जो हमारा होता है वो लो क्वालिटी ट्रैप पे बेस्ड होता है। फ्रैगिल मार्केट शेयर ट्रैप्स होते हैं जो जल्दी से आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वो मार्केट शेयर ट्रैप।
शैलो पॉकेट ट्रैप, ये सभी हमारे प्राइस रिडक्शन ट्रैप्स के अंदर आते हैं। और एक्सेप्टेबल प्राइस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस द बायर इज विलिंग टू पे, वो प्राइसेस, वो कीमतें जो बायर्स जो होता है जिसकी खुद की विलिंग होती है उन्हें पे करने की, वो हमारी एक्सेप्टेबल प्राइस रेंज होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा इसमें अडेप्टिंग प्राइसेस के बारे में, जो कि डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही मेथड से हमें यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं इनके पॉइंट्स अडेप्टिंग प्राइसेस को लेकर। अडेप्टिंग प्राइसेस रिएक्टिंग टू कॉम्पिटिटिव प्राइस चेंज। अब हम अडेप्टिंग प्राइसेस को रिएक्टिंग टू कॉम्पिटिटिव प्राइस चेंज में कंसीडर करेंगे। टेम्पररी रिटेल प्राइस रिडक्शंस सब्सटेंटली इंक्रीज स्टोर ट्रैफिक एंड सेल्स। टेम्परेरी रिटेल प्राइस रिड्यूस होते हैं हमारे उन सभी आवश्यक पदार्थ को जो कि इंक्रीज होते हैं, जैसे स्टोर ट्रैफिक और सेल्स। तो इस तरह से लार्ज मार्केट शेयर ब्रांड्स आर हर्ट लेस बाय प्राइस चेंजेस फ्रॉम स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स में, स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स से वो प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो लार्ज मार्केट शेयर जो है ब्रांड्स वो आर हर्ट, वो ज्यादा हर्टेड होती हैं, कम लेस होती, हर्टलेस होती है। तो दीज आर द अडेप्टिंग प्राइस रिएक्टिंग टू कॉम्पिटिटिव प्राइस चेंजेस में। फ्रीक्वेंट प्राइस डीलिंग लोअर्स कंज्यूमर्स रेफरेंस प्राइसेस विच में हर्ट ब्रांड इक्विटी। और लास्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि प्राइस चेंजेस फॉर हाई क्वालिटी ब्रांड्स, जब भी प्राइस चेंज होता है हाई क्वालिटी ब्रांड्स में तो उसका इफेक्ट जो होता है वीकर ब्रांड्स पर पड़ता है, एंड प्राइवेट लेवल ब्रांड्स डिसअपॉर्चुनेटली इसमें क्लियर होते हैं। तो ये सभी हमारे अडेप्टिंग प्राइसेस हैं रिएक्टिंग टू कॉम्पिटिटिव प्राइस चेंजेस में। अडेप्टिंग प्राइसेस प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंस, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कैश डिस्काउंट्स, ट्रेड सेल्स प्रमोशन अलाउंस, क्वांटिटी डिस्काउंट्स। तो ये सभी हमारे प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंस होती हैं। अडेप्टिंग प्राइसेस में हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसिडर पॉइंट होता है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग को आप देखेंगे, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइस है, जोन प्राइसिंग है, देन फ्रिज एब्सॉर्प्शंस प्राइसिंग है, जो कि हमारे पूरे प्राइसिंग में टोटली समावेश होते हैं। तो ये सभी जो होती है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग होती हैं जो अडेप्टिंग प्राइसेस में कंसिडर की जाती हैं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग एंड नेगोशिएटेड प्राइसिंग, किस तरह से हमारी जो कॉम्पिटिटिव के साथ बोली होती है, जो नेगोशिएट हम करते हैं प्राइसेस को, तो वो डिपेंड करती है हमारी सेल बिड प्राइसिंग पर। क्या हमारी सेल में टाइम में क्या बोली प्राइस रही, हमारी रिवर्स ऑक्शंस क्या थे नीलामी के। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो कॉम्पिटिटिव बाइडिंग एंड नेगोशिएटेड प्राइसिंग को बताती हैं। अब हम आपको बताएंगे प्राइसिंग सर्विसेज के बारे में। तो प्राइसिंग सर्विसेज में हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द सर्विसेज इन्वॉल्व्ड। प्राइस ऐसी चीजों से इन्फेक्ट होता है जो कि नेचर ऑफ द सर्विसेज इन्वॉल्व होती है। एंड देन आप देखते हैं कि द लार्ज और द मार्केट शेयर, लार्जर द मार्केट शेयर द हायर द प्राइस दैट कैन बी चार्ज्ड। किस तरह से जो लार्जर मार्केट शेयर्स होते हैं और हायर प्राइस जिनसे चार्ज होते हैं। देन आफ्टर आप देखेंगे ये प्राइसेज सर्विसेज हमें बताती है। मैनेजिंग ऑफ पीक डिमांड, मैनेजिंग ऑफ पीक डिमांड्स क्या है, मेक्स प्राइसिंग सर्विसेज डिफिकल्ट, जिससे हमारी प्राइसिंग सर्विसेज जो होती हैं वो डिफिकल्ट हो जाती हैं। बंडलिंग सर्विसेज इनटू अ सिंगल पैकेज एंड प्राइस इज अ कॉमन स्ट्रैटेजी। तो किस तरह से हमारी जो बंडलिंग सर्विसेज होती है वो एक सिंगल पैकेज और प्राइस कॉमन स्ट्रैटेजीज में होती है। तो इन सभी चीजों को हम प्राइस सर्विसेज के स्ट्रैटेजीज में देखते हैं, कंसिडर करते हैं। एफटीसी प्राइसिंग गाइडलाइन के बारे में हम आपको यहां पे बताना चाहेंगे। एफटीसी प्राइसिंग गाइडलाइंस में हम कुछ चीजों को कंसिडर करेंगे। कंपैरिजंस विद फॉर्मर प्राइसेस,
कंपैरिजंस विद अदर रिटेल प्राइजेस, कुछ ऐसे कंपैरिजंस होते हैं फॉर्मल प्राइस के साथ, रिटेल प्राइस के साथ, तो वो सभी हमारे एफटीसी प्राइसिंग गाइडलाइंस के अंदर कंसिडर होते हैं। कंपैरिजंस विद प्राइजेस सजेस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और अदर नॉन रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपैरिजंस होते हैं कुछ ऐसे प्राइजेस के साथ जो सजेस्ट किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा और नॉन रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा। तो ये सभी गाइडलाइंस जो होती हैं हमारी एफटीसी प्राइसिंग के अंदर ही कंसिडर की जाती हैं। डिसेप्टिव प्राइसिंग प्रैक्टिसेस, वेट एंड स्विच, किस तरह से हम कोई ऐसी चीजों को रखते हैं सामने जो हमें कंसिडर करती हैं और स्विच करती हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग जो हमारी होती है हम उनको देखते हैं किस तरह से वो हमारी प्राइजेस को बताती हैं। यूनिट प्राइजेस हो गए हमारे, तो ये सभी हमारे डिसेप्टिव प्राइसिंग प्रैक्टिस में हेल्पफुल होते हैं। तो इन सब के बाद हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो एक इक्विलिब्रियम है प्राइस का वो कमोडिटी पर कैसे कैसे इफेक्ट्स देगा। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास जिसे हम इजीली इस सेशन के पश्चात सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या होता है जब कमोडिटी इट्स डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई रिमेन्स द सेम, जब डिमांड हमारी बढ़ती है और सप्लाई जो है वो सेम रहती है। इट्स सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड रिमेन्स द सेम। सेकंड में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है और डिमांड जो है उस टाइम सेम रहती है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी पर उसका क्या इफेक्ट होता है। इट्स डिमांड इन डिक्रीज बट सप्लाई रिमेन्स द सेम, जब डिमांड हमारी डिक्रीज होती है तो बट लेकिन सप्लाई हमारी जो होती है वो सेम होती है, तो उस कंडीशंस में इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कमोडिटी का इफेक्ट्स क्या होगा। इट सप्लाई डिक्रीज बट डिमांड रिमेन्स द सेम, जब सप्लाई हमारी डिक्रीज होती है लेकिन डिमांड जो होती है वो सेम होती है, तो ये सभी इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी पे क्या हैपेंस शो करती हैं। तो इस तरह से हम इन सभी प्रश्नों का आंसर इस सेशन के अध्ययन के पश्चात आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू।